हो रहा है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का वह तपस्थली जहां वह साधना करते करते अपने शरीर को इस पे उधर घुरान दीजिए माइक को, जीर्ण शीर्ण कर दिए। उसी तपस्थली पर साधनारत रहने वाले आत्मशोधक जी महाराज राजगीर से पधारे हैं, जो हमारे संतों का तपस्थली मनमोहक स्थान है। ऐसे ही मन को मोहने वाले, मन को रमाने वाले, साधना में रत रहने वाले पूज्य स्वामी आत्मशोधक जी महाराज के पास माइक व्यवस्थित है। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, टाइम इज मनी आप अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत कम शब्दों में आप बड़े ही गुण शब्द को रख देते हैं। आपसे मेरा निवेदन होगा कि उन्हीं गुण शब्दों को बिखेर करके आज भक्तों को तृप्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की छोटा कर हो जाएगा और छोट नीचे संत शरण जो जन पड़े, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुरी अवतार। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गान। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बुद्ध की तपोभूमि, भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान को प्राप्त करने की भूमि बोध गया और उसी गया जिला के अधिवेशन में विराजमान है। यह 37वां अधिवेशन हो रहा है। इसका मतलब 36 बार हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में पहले भाग ले चुके हैं और 37वां में भाग ले रहे हैं। तो योग के संबंध में सुन रहे थे, भगवान बुद्ध ने कितनी तपस्या की। इसीलिए कि वे उनकी योग की महिमा को जानते थे और उनसे प्रभावित होकर के जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया तो हजारों भिक्षु बने, उनके अनुयायी बने, बौद्ध धर्म को लोगों ने स्वीकारा। अब बड़े बड़े घर के राजाओं के घर के बेटे बेटियां भिक्षु और भिक्षुनियां बन जाया करते थे। अच्छे अच्छे राजा लोग जुड़े भगवान बुद्ध से। एक राजा का नाम था महाकपिन। जब उन्होंने पहली बार भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना, योग के संबंध में व्याख्याएं सुनी, साधना के संबंध में प्रवचन सुना, इतना प्रभावित हुआ कि अपने 1000 मंत्रियों के साथ एक दिन में दीक्षा लेकर के भगवान बुद्ध के शिष्य बने। 1000 और सारा वीआईपी मंत्री दर्जे का था। राजा की एक पत्नी थी, उनका नाम था अनोजा, देवी अनोजा।
उनको जब पता चला कि हमारे पतिदेव भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए हैं और 1000 मंत्रियों के साथ बने हैं, तो उन 1000 मंत्रियों की जो स्त्रियां थी, जो पत्नियां थी, उनको साथ में लेकर के दूसरे दिन वो भी भगवान बुद्ध से दीक्षा लेने के लिए चली गई। योग की कितनी बड़ी महिमा है। और सब मंत्रियों में तो उतनी लगन नहीं थी, लेकिन राजा कपिन जब ध्यान में बैठते थे तो ध्यान से उठते थे तो उनके मुख से सहसा एक वर्ड निकलता था, आह सुख, आह सुख, ऐसे करें। तो और सब जो भिक्षुओं के मन में होता था कि राजा आदमी है, राजपाट के सुखों को छोड़ करके साधुओं की कुटिया में रह रहा है, तो लगता है कहीं पुराना सुख को याद करके इसका मन तरसते तो नहीं रहता है। लेकिन बात वास्तव में ऐसी नहीं थी। तो ध्यान के सुख से आनंदित होकर के वो बार बार ही बोलता था। तो बुद्ध से पूछा गया, कहा महाराज जरा इनसे पूछा जाए, राजा जब जब ध्यान में बैठता है, ध्यान से उठता है तो बार बार यही बोलता, आओ सुख, आओ सुख। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, फिर भी शिष्यों के मन की शंका को मिटाने के लिए कहा चलिए पूछते हैं। कहा कि राजन बार बार जो आह सुख करके आप आहें भरते हैं, तो कहीं पुरानी बातों को याद करके, राज महल के सुखों को याद करके तो नहीं मुख से निकलता है, ऐसी बात है। कहा गुरुदेव प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, जिंदगी बीत गई वो सुख नहीं मिला। राजपाट में सोने चांदी के ढेर में रहने से, जो थोड़े दिन तक आपके सानिध्य में रहकर ध्यान करने से हमको मिला। इसीलिए बार बार मैं अपने मन से कहता हूँ कि रे मन, तुम कहाँ पचड़े में पड़ा हुआ था, सुख तो भगवान के चरणों में था। काश मैं बहुत पहले अगर आ गया होता आपकी शरण में, तो यह सुख हमको बहुत पहले ही मिल गया। कहने का मतलब क्या है, योग के अगर करना चाहते हैं तो पहले उनकी परिभाषा आपको जाननी पड़ेगी। कहते किसको योग? गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में सुन रहे थे, गल्ली योग न होई, एक दृष्टि करि समसरि जाने, जोगी कही सोई। जो दृष्टि योग की साधना करता है वह असली योगी है। बाहर में कुछ भी वह अन्य तरह की उपासना कर ले, कर्मकांड जो सुन रहे थे, योग न खिंथा, योग न दंड, योग न भस्म चढ़ाई। कुछ लोग देखते हैं देह पर भस्म लगा लेते हैं, तो बाहर से ठीक है, राख लगा लेने से थोड़ा वैराग का प्रतीक होता है कि हम मरने के बाद हमें भी एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाना है। लेकिन सिर्फ राख लगा लेने मात्र से किसी का योग हो जाएगा, सो सब बात नहीं। योग न बाहर मणि मसान, योग न ताड़ी लाइए, कि घनघोर जंगल में और श्मशान भूमि में रह जाने से योग नहीं होगा। कैसे होगा? सतगुरु भेटे ता सहसा टूटे, गुरु से मुलाकात होगी, आपके जीवन का संशय और भ्रम का निवारण होगा। धावत बरज रहा है, यहाँ वहाँ जो भटकते थे वो सब भटकना छूट जाए। कैसे भटकता आदमी? ब्रह्मानंद जी ने कहा है, कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। सब भटकना छूटता है कब? जब आप सच्चे सदगुरु के शरण में जाते हैं। इसीलिए कहा धावत बरज रहा, ये भटकना छूट जाएगा। और जब गुरु से युक्ति लेकर के साधना कीजिएगा
तो आपको असली सुख और असली शांति मिलेगी। एक शायर ने लिखा है, हो न हो मंजिल आ गई करीब, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। बाहर में जब हम सफ़र करते हैं, सुनसान देहात के रास्ते से पहले जब हम लोग जाते थे किसी दूसरे गांव में, और टिमटिमाता हुआ दिया नज़र आ जाता था, कोई खेत खलिहान में बाल बच्चा खेलते हुए नज़र आते थे, तो हम लोग क्या कहते थे, लगता है कि गांव अब नज़दीक आ गया, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। भीतर का रास्ता बिल्कुल विपरीत है। बाहर के रास्ते में तो मंजिल की पहचान चहल पहल से होती है, भीतर के रास्ते में जब बिल्कुल सुनसान आप हो जाते हैं, कहते हो न हो मंजिल आ गई करीब, लगता है कि वह साधक मंजिल के करीब पहुंचने वाला है। कब? रास्ते सुनसान नजर आते हैं, जब भीतर में कोई गुनावन नहीं हो, कोई चिंतन नहीं हो, निर्विचार जब आप हो जाए। सिर्फ अंधेरे में बैठ करके सिमटी निगाह से अंधेरे को देखना ही काफी नहीं है। आप निर्विचार कितना % हो रहे हैं, ये असली सवाल है। क्योंकि अंधेरे में बैठ के तो अंधेरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें कोई विचार आ जाए मन में, तब तो विचार के साथ ही सबसे पहले रूप बनेगा, और जैसे ही रूप बनेगा तो रूप के साथ आप उस रूप के विषय में चिंतन करने में आप फंस जाइएगा, और उसके बाद कहाँ से कहाँ चले जाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं निर्विचार होना भी बहुत जरूरी है। तब वो अद्भुत घटना घटेगी जब मन भी निर्विचार हो जाएगा, दृष्टि भी खास जगह में स्थिर हो जाएगी, तब अपने आप वो घटना घटेगी। कोई बिंदु, प्रकाश, चांद, सूरज बनाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जो बना करके ध्यान करते हैं वो आपसे छोटा, नकली, कम शक्ति वाला होता है। जो कुदरती तौर पर आपके अंदर में प्रकट होगा वह सर्व शक्तिशाली चीज होगी। इसकी यह महिमा और परिभाषा को जानिए। आवश्यकता क्या है जीवन में, क्यों हम योग करें? क्या योग किए बिना काम नहीं चल सकता है? रोजी रोटी करते हैं, टाइम पर भोजन वस्त्र मिल ही जाता है, तो ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं कि सब कुछ होते हुए आपका जीवन आसान और बेचैन बना रहे। दुनिया में ऐसे बहुत से गरीब मिलेंगे जिसके पास धन के अलावा कुछ नहीं है, अपार धन का ढेर है, फिर भी वो गरीब है, भीतर से गरीब है। इसीलिए कहते हैं, भगवान बुद्ध ने एक बार पूछा था अपने शिष्यों से, क्या बताओ भिक्षुओं, 12 में से 4 चला जाए तो कितना बचेगा? सबने एक स्वर में उठकर कहा कि गुरुदेव 8 बचेंगे। क्या वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। 12 महीने का साल होता है ना, और 4 वो महीना होता बरसात में चौमासा ध्यान। अगर वो साधु लोग, भिक्षु लोग, साधक लोग नहीं करे तो उसके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। सब दिन थोथा ज्ञान 12 महीना बांटते रहेगा। पहले ज्ञान अर्जित भी तो होना चाहिए। बहुत जरूरी है जीवन में योग, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। एक कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी गया था साधु बनने, बुद्ध के पास ही गया था। अच्छा नियम संयम से ध्यान करता था। एक दिन पूछ दिया भगवान ने, कहा कि कितनी उम्र होती होगी आपको? तो उन्होंने कहा हुजूर 4 बरस उम्र हमारी हो रही है। कहा 4 बरस देखने में तो लगते हैं कि 70 से प्लस होंगे आप, 4 बरस बतला रहे हैं। कहा जब से मैं आपके शरण में दीक्षा लेकर के ध्यान कर रहा हूँ उसी के समय का मैं गिनती करता हूँ, और उधर जो 65-66 बरस जो बिताए तो सब ऐसे दुर्फंदी में चला गया। 4 बरस का मैं गिनती करता हूँ जब से आपकी शरण में रह करके मैंने ध्यान किया। तो ध्यान में सफलता पाने के लिए सदाचार की आवश्यकता होती है।
जब हम सदाचार का पालन करेंगे तो हमको ध्यान में मन लगेगा। जब ध्यान में मन लगेगा तो और सदाचार पालन करने में आपको बल मिलेगा। जब भी ध्यान में बैठिए मेरुदंड सीधा करके बैठिए, क्योंकि जैसे जैसे आप झुक जाते हैं तो नींद में जाने की संभावना होती है, और जितना आप सीधा होकर के बैठते हैं तो सचेत होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ध्यान में कभी भी कुछ अनुभूति हो जाए तो कभी भी किसी को शेयर नहीं कीजिएगा। अगर भावना बस बता दीजिएगा कि हम ध्यान में ये देखते थे वो सुनते थे, तो जो भी देखते थे सुनते थे सब खत्म हो जाएगा। एक आदमी को हम दीक्षा दिए थे तो वह पैर भी दबा रहा और कहता एक बात पूछे बाबा, क्या बोलिए? क्या कोई गाँव में बुढ़िया भूल गई थी तो उसको मंत्र बता दिए, हम ठीक किए ना? तो हम कहे को मंत्र बता दिए तो यही आपको पहले शर्त क्या कहे थे कि जो भी आपको बतला रहे हैं तो उसको किसी से शेयर नहीं कीजिएगा। पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई संस्था में पहले से दीक्षित लिया हो उसको भी नहीं बतलाइए। बहुत जरूरी है तो कोई बाबा से फ़ोन से बात करा दीजिए। अरे जो बाबा बताएंगे तो डिटेल में सब कुछ बतलाएंगे। और अगर आपको अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान बतला दिए तो और अधूरे में लटक जाएगा वो, और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन अलग होगा। तो कभी भी साधना का अनुभूति को जैसे तैसे आदमी को शेयर नहीं कीजिए। जिनसे आपने दीक्षा लिया है बेहतर है उनसे पूछिए, और उनके जैसे योग अगर वो नहीं है शरीर में या दूर है तो उनके जैसे जो योग्य व्यक्ति है उनसे पूछिएगा, तो आगे का रास्ता आपका प्रशस्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समय अनुसार विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरी एकदम टाइम का पक्के, विचार के सच्चे। दुनिया की जो मजे हैं, दुनिया की जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे। दुनिया की जो मजे हैं हरगिज कम नहीं होंगे। चर्चा यही रहेंगे बशर्ते हम नहीं होंगे। चर्चा यही रहेगी बशर्ते हम नहीं होंगे। इसलिए आपको अपने रहते इस दुनिया से तार चलना है और उसी का नाम योग है। आइए सुनते हैं। माइक व्यवस्थित है हमारे पूज्य स्वामी दिव्यानंद के पास, जो गुरु के